तीनों यही रहते हैं, खुले सूरज और बरसती बारिश के नीचे, तपते फर्श पर, गीले फर्श पर, बिना हरकत किए, बिना पलक झपकाए, खामोशी से गर्दन उठाए ये तीनों सिपाही सुबह से शाम तक रोजाना यहाँ आने वालों को वियतनाम जंग की कहानी सुनाते हैं। वो जंग जिसे अमरीकी तारीख की सबसे तवील जंग कहा जाता है। खैर, जंग तो एक दिन की भी लंबी लगती है, लेकिन वियतनाम जंग ने पहली मर्तबा अमरीकी अवाम को उकसाया कि वो खुलकर जंग के लिए अपनी नाराजगी का इजहार करें। उछलता पानी, खूबसूरत तालाब और ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होते लोग। अगर आप इस जगह को कोई तफरीही मकाम समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये दूसरी जंग अजीम की यादगार है। इसके गिर्द घेरा डालकर खड़े सतूनों पर अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के नाम लिखे हैं। रियासतें जिनके सिपाही और अवाम आज की मॉडर्न दुनिया की बुनियाद कहलाने वाली दूसरी आलमी जंग में हलाक या जख्मी हुए थे। इससे कुछ ही फासले पर कोरियाई जंग की यादगार है, जिसमें हिस्सा लेने वाले 2500 अमरीकी सिपाहियों की तस्वीरें काले ग्रेनाइट की इस दीवार पर गड़ी हैं। स्टेनलेस स्टील के 19 मुजस्समे सारा जंगी साजो सामान और हथियार पहनकर तैयार खड़े हैं। My great-grandfather, he fought in the Korean War. मेरे परदादा कोरिया की जंग में लड़े थे। ये यादगार मुझे उनकी याद दिलाती है। Serve us and help us be safe. जंगों की यादगारें जंग को याद रखने का जरिया होती हैं या जंगों में दी गई कुर्बानियों को, और इन दोनों को याद रखना क्यों जरूरी है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये अमेरिकन हिस्ट्री को याद दिलाता है, हाउ दिस पुअर सोल्जर्स फॉट फॉर देयर कंट्री सो दैट द गुड पार्ट इज रिपीटेड, द बैड पार्ट इज नॉट रिपीटेड फर्दर। आप इंडिया से हैं और इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामलात दोबारा कुछ नरम और कुछ गर्म हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान अब एक नई पिक्चर आई है, बजरंगी भाईजान, आपने देखा है वो? इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत। ब्यूटीफुल मूवी। आप किसी भी हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी से पूछिए, कोई जंग नहीं चाहता है। ये सियासत के लोग हैं, अपनी अपनी गोटी रोटी सेकते हैं, दोनों तरफ बैठे हैं। वॉर के मेमोरियल बनाने की क्या वजह होती है? दिखाने को तो ये जो पॉलिटिशियंस है वो दिखाना चाहते हैं कि जो लोगों ने जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, और अदर वे अराउंड उनके श्रद्धांजलि और शहीदी पर ही अपनी राह चलाते हैं। 10 साल 10 महीने और 11 दिन तक अमरीकी फौज में रहने के बाद उसे छोड़ देने वाले जेम्स गिफर्ड आज भी वियतनाम की जंग को गैर जरूरी जंग नहीं समझते। 1970 की दिहाई में ये बहुत ही मुश्किल वक्त था। वियतनाम जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खिलाफ बहुत नफरत पैदा हो गई थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं फौज छोड़ दूं। क्या आपको कोई अफसोस है? मुझे कोई अफसोस नहीं। कई लोग इसे गैर जरूरी जंग समझते थे, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। I have never felt that way. I'm proud I served my country and I would do it again. वतन की खिदमत, हुब्बुल वतनी, कुर्बानी का जज्बा, जंग के जरूरी या गैर जरूरी होने का जवाब कुछ भी हो, वियतनाम जंग का हिस्सा रहने वाले रॉबर्ट पोलिंस के ख्याल में फौजी की जिंदगी की मुद्दत बस गोली चलाने और गोली खाने के दरमियान तक की होती है। Well, you do have some people who are just patriotic
and they don't have to have a reason. If कई लोगों को वतन से मोहब्बत भी होती है, इसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। somebody up a अगर मैं फौज में हूँ और मेरा सीनियर मुझे हुक्म दे या मैं ऐसी सूरत हाल में फंस जाऊँ जहाँ मुझे अपनी जान खुद बचानी पड़े, तो मैं क्या करूँगा? किसी को खुद पर गोली चलाने दूंगा? and that's somebody shoot at you, you're not shoot back. Okay, so you're almost forced to react to the situation you're put in. वियतनाम जंग के इन फौजियों के नाक की सीध में 2 काली दीवारें सर जोड़े जमीन में धंसकर खड़ी हैं। जमीन में धंसे होने का मतलब वो जख्म जो भर चुका है लेकिन उसकी चोट गहरी है। This is my brother's wife's father. ये मेरे भाई की बीवी के वालिद हैं जो बहुत कम उम्र में वियतनाम जंग में मारे You know, गए। he was very young, and हमने यहाँ उनका नाम लिखा देखा। हम यहाँ इसकी रबिंग लेने आए हैं। इन दीवारों पर 58,000 फौजियों के नाम हैं जो या तो मारे गए या लापता हो गए। क्या जंगें वाकई जरूरी होती हैं? क्या जंगों से अमन कायम किया जा सकता है? Well, war is certainly not a good thing. जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती। जब भी लोग बिला जवाज मारे जाते हैं बहुत ही बुरा होता है। Every war is going to be controversial. जंग तो होती ही मुतनाज़ा है। हर शख्स हर जंग से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इतने हजारों लोग जो जंगों में मारे गए, जो यहाँ इस दीवार पर मौजूद हैं, आप जब इनकी आंखों में देखते हैं तो ये आपकी आंखों में देखते हैं। You're looking right at them, and with the reflection, they're looking right back at you.